सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू और अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे कि वन शॉट सीरीज में चैप्टर 6 ऑफ क्लास 10th बायो, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। वो कोशिश करेंगे इस चैप्टर को पूरा 1 आवर के अंदर कंप्लीट करें। वन शॉट रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है, ठीक है। तो पूरे चैप्टर को 1 आवर के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और कंप्लीट इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? जो प्रोसेस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए और सर्वाइव रखने के लिए, उन्हीं क्या बोलते हैं हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ। जो लिविंग थिंग्स है वो कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं? लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एक्सेट्रा। ये सारे फंक्शन क्या करते हैं? वो परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए और अपनी लाइफ को कंटिन्यू और सस्टेन रखने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल द प्रोसेसेस लाइक, जो एसेंशियल और बेसिक प्रोसेस है जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव। ये सारे प्रोसेस क्या रखते हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखते हैं, मतलब सस्टेन रखते हैं, जिंदा रखते हैं। एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। और बॉडी के मेंटेनेंस को जो जॉब है वो भी क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। नाउ लाइफ प्रोसेस, जो फॉलोइंग प्रोसेस है, कौन कौन से प्रोसेस जो ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करते हैं? नंबर 1 ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। ग्रोथ करते हैं, एक चाइल्ड है वो एट प्यूबर्टी अटेंड करता है, ठीक है। चाइल्ड एज में और प्यूबर्टी में आने के लिए अपनी ग्रोथ जो है उनको कंप्लीट करता है। उसके बाद भी वो प्यूबर्टी या एडल्ट मेच्योर बनता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन की, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है? बेसिकली द होल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। बेसिकली वो सारी प्रोसेस जिससे एक ऑर्गेनिज्म क्या करे? अपना फूड ऑब्टेन करे, मतलब इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। अब बात कर न्यूट्रिशन भी दो मोड कौन से? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स। प्लांट्स ऑटोट्रोप में मीन्स दे आर फोटोसिंथेटिक। वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। कैन मेक देयर ओन फूड, और वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, मतलब दे कैन मेक देयर ओन फूड। बात करते हैं अब न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स की। एनिमल्स क्या होते हैं? बहुत ही क्या होते हैं एनिमल्स? उनके क्या चाहिए? प्रिपेयर फूड चाहिए, उनको पका पकाया चाहिए, ठीक है। उनको बैठे बैठे खाना चाहिए। तो एनिमल्स आर हेटरोट्रोप्स। एनिमल्स क्या है? हेटरोट्रोप्स मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। वो अपने खाने के लिए, अपने फूड को फुलफिल करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। क्या करते हैं एनिमल्स? जैसे कि ह्यूमन बींग्स पर डिपेंड करते हैं प्लांट्स और अदर एनिमल्स में वेजिटेटिव एंड नॉन वेजिटेटिव। वेजिटेटिव होते हैं वो ग्रेन्स, पल्सेस वगैरह शुद्ध शाकाहारी खाना खाते हैं, और नॉन वेजिटेटिव वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो अदर एनिमल्स को भी खाते हैं, मीन्स दे आर डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स एज वेल प्लांट्स। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है और हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2, वो रिप्रोडक्शन, वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, वाटर एक्सेट्रा आर यूटिलाइज्ड। उनका यूज किया जाता है, वो यूटिलाइज किया जाता है टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इनऑर्गेनिक जो मटेरियल उनको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? ऑर्गेनिक में। वो फॉर फूड प्रिपरेशन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स किसका एग्जांपल है? फोटो ऑटोट्रोप्स एंड दे आर ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ मूव टू हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट possess द एबिलिटी ऑफ सिंथेसिस देयर ओन फूड। मतलब ये सारे क्या निठल्ले हैं, जाहिर सी बात है ना, क्या है? दूसरों पे डिपेंड करते हैं, मतलब उनके अंदर क्या है? एबिलिटी डू नॉट possess, ये ऐसी कोई एबिलिटी नहीं रखते
टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वो अपना खाना बना सके। दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रोप्स, ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये सारे डिपेंड करते हैं किस पे, ऑटोट्रोप्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, अपना पेट भरने के लिए, ठीक है। सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड, सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये ऑटोट्रोप्स पे डिपेंड करते हैं। एग्जांपल एनिमल्स एंड फंजाई, एग और ह्यूमन बींग्स, ठीक है, वी आर द एनिमल्स। नाउ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है, उसको थोड़ा डीप में जान लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स, जो ऑर्गेनिज्म जो जैसे कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, ठीक है, दे मेड देयर फूड बाय देमसेल्फ विच कैरी आउट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, क्या यूज करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट इनटू, किस में कन्वर्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में, किसमें, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोप्स टेक इन CO2 एंड H2O। क्या करते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोप्स क्या करते हैं, टेक इन CO2 एंड H2O, CO2 एंड H2O का क्या करते हैं, टेक इन एंड कन्वर्ट, और क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, दीज इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, किसमें कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का बेस्ट एग्जांपल ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सो बेसिक सी डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस की। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच autotrophs take in CO2 and H2O and convert these carbohydrates in the presence of chlorophyll. Sunlight is called photosynthesis. Now the equation of photosynthetic reaction is 6CO2 plus 12H2O, 6CO2 plus 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll pigment in leaves in chloroplast converts into and react into 6CO2 C6H12O6, मतलब 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज प्लस 6O2 एंड 6H2O, मतलब ऑक्सीजन और वाटर क्या हो रहे हैं, यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, उसके लिए रॉ मटेरियल्स क्या है, कौन कौन सी रॉ मटेरियल्स चाहिए रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो द बेसिक मटेरियल विच आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन आर, नंबर 1 द सनलाइट, सनलाइट कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब द सन रेज, ठीक है। द बेस्ट सोर्स ऑफ सनलाइट इज सन इज द सोर्स ऑफ सनलाइट। नाउ क्लोरोफिल पिगमेंट है लीव्स में, कहां से होता है, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। सनलाइट एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट, ठीक है। CO2 एंटर्स थ्रू स्टोमेटा, CO2 किसके थ्रू एंटर होता है, स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, ठीक है। एंड ऑक्सीजन O2 इज रिलीज्ड बाय एज बाई प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ऑन लीफ, ठीक है। CO2 का क्या हो रहा है, इनटेक हो रहा है, ठीक है, CO2 का क्या हो रहा है, इनटेक हो रहा है, और O2 क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, कहां से, थ्रू स्टोमेटा। वाटर प्लस डिजोल्व्ड मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, वाटर प्लांट्स कहां से ऑब्जर्व करते हैं, रूट से, थ्रू कहां से, फ्रॉम सोइल थ्रू रूट्स, और उसके साथ क्या है, डिजोल्व्ड मिनरल्स नाइट्रोजन फॉस्फोरस डिफरेंट मिनरल्स हैं, उनको भी क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। आर टेकन अप बाय द रूट्स फ्रॉम द सोइल, कहां से वो एब्जॉर्ब करते हैं, कहां से वो टेकन अप करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, कहां से, फ्रॉम द सोइल। नाउ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की साइट कौन कौन सी है, बेसिक सी है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस इन ग्रीन लीफ इन ग्रीन प्लांट्स, क्लोरोप्लास्ट इज इन द लीफ, क्लोरोप्लास्ट कंटेन कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, क्लोरोप्लास्ट कौन सा पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स। मेन इवेंट्स कौन कौन से घटनाक्रम है फोटोसिंथेसिस, मेन इवेंट्स कौन कौन से है फोटोसिंथेसिस की, उनकी अब बात करने वाले, ठीक है। मेन इवेंट्स में फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट, लाइट का एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। प्लस स्प्लिट, टूट रही है, ठीक है, ब्रेक हो रही है, ठीक है, टुकड़ों में बिखर रही है, ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन,
किसमें, H2 मॉलिक्यूल किसमें टूट रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। उसके बाद में क्या होता है, अगली स्टेप क्या है, कौन सी अगला इवेंट कौन सा है, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट, मतलब रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ईयर इज क्या, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में क्या बनता है, ग्लूकोज, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। ग्लूकोज 6 का फॉर्मूला है 6CO2H12O6। अब बात करते हैं किसकी, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव। लीव्स की सरफेस पे जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल्ड देम स्टोमेटा। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, इनका काम क्या है, स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, ठीक है। नाउ वी प्रोसीड टू द फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज O2 एंड CO2, और लॉसेज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है जिसमें एक्स्ट्रा रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। लॉसेज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, स्टोमेटा का, ऑफ ग्रीन लीफ। नाउ ये एट द मिडल, एट द वेरी सेंटर द स्ट्रक्चर इज द स्टोमेटल पोर ओपनिंग, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड द स्टोमेटल पोर। अराउंड दिस द स्टोमेटल पोर there is presence of the guard cell, ठीक है। guard cell shape is the bean shape, these are the guard cell। guard cell की शेप क्या होती है, bean shape होती है, ठीक है। और chloroplast, the dotted structure are called the chloroplast, the dotted structure, bubbling structure is called the chloroplast, this structure called the chloroplast। अब मूव करते हैं हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज कौन सी है हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, नंबर 1 इज होलोजोइक, नंबर 1 इज होलोजोइक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। कौन कौन सी, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। नाउ होलोजोइक, मूव टू होलोजोइक। अब बात करते हैं किसके बारे में, होलोजोइक में एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। क्या कर, एग्जांपल अमीबा एंड एनिमल्स। क्या करते हैं, एनिमल्स टेक इन द सॉलिड फूड, सॉलिड फूड का क्या करते हैं, वो इनटेक करते हैं, उसके बाद इनसाइड द बॉडी उसका क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ मूव टू सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर। ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड फीड करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर। एग्जांपल इज फंजाई, एग्जांपल इज फंजाई। नाउ मूव टू पैरासिटिक मोड ऑफ हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म और होस्ट। क्या होता है पैरासिटिक, पैरासाइट क्या होते हैं, दे कैन लिव इनसाइड एंड आउटसाइड द होस्ट एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। और उससे क्या करते हैं, न्यूट्रिशन क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। एग्जाम्पल है कैस्कटा इन प्लांट एंड प्लांट पैरासाइट एंड टिक्स इन लिविंग बींग्स, ठीक है। तो 3 कैटेगरी होगी किसकी, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नंबर 1 इज होलोजोइक, नंबर 2 इज सेप्रोफिटिक एंड नंबर 3 इज पैरासिटिक। नाउ हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। ऑर्गेनिज्म अपना खाना कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, किसकी, यूनिसेलुलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। फूड इज टेकन अप बाय अप थ्रू एंटायर सरफेस, ठीक है। जो पूरी सरफेस से, एंटायर सरफेस से फूड टेकन किया जाए, उसके एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम। कौन कौन एग्जाम्पल है, अमीबा एंड पैरामीशियम। ये एग्जाम्पल किसके, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फूड इज टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस। नाउ हाउ न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। ये सेप फिगर है किसका, अमीबा का। अमीबा न्यूक्लियस एकदम सेंटर में, ठीक है। ये क्या है, कुछ फूड पार्टिकल है, ठीक है। अमीबा में क्या होते हैं, सूडोपोडिया, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फिट, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको, फॉल्स फिट, ठीक है। फॉल्स फिट क्या होते हैं, ये सूडोपोडिया होते हैं, ठीक है। अब प्रोसेस अमीबा है, सूडोपोडिया क्या है, फॉल्स फिट है। फॉल्स फिट क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन,
सूडोपोडिया क्या है? एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। किसका एक्सटेंशन? सेल मेम्ब्रेन का जो एक्सटेंशन है इन अमीबा इज कॉल्ड द सूडोपोडिया। ये क्या, इनका फंक्शन क्या है? ये क्या कैप्चर कर रहे हैं? ये फूड सब्सटेंसेस को क्या कर रहे हैं? फूड पार्टिकल को क्या कर रहे हैं? कैप्चर कर रहे हैं। टेक इन और अंदर ले रहे हैं फूड वैक्यूल। किसके अंदर ले रहे हैं? फूड वैक्यूल। एंड डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल। और फूड वैक्यूल के अंदर क्या करवा रहे हैं? फूड का डाइजेशन करवा रहे हैं। अनडाइजेस्टेड फूड है और मूव टू सरफेस ऑफ सेल एंड इज थ्रोन आउट। और जो फूड काम का जो फूड इंपॉर्टेंट है इनके लिए उसका तो क्या होगा, हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है। और जो रह गया है अनवांटेड है उसको क्या करवा रहे हैं? उसको एक्सक्रीट कर रहे हैं, उसको बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस इन साइटोप्लाज्म, डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, अंदर कर रहे हैं किसमें? अब बात करते हैं फूड वैक्यूल्स में। ये है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। ठीक है, ये फूड, कोई फूड पार्टिकल है उसको कैसे इंटेक कर रहा है? कौन? अमीबा थ्रू वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल से फूड अंदर जा रहा है और न्यूट्रिशन इन अमीबा का ये बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, बेस्ट डायग्रामेटिक इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब बात करते हैं किसके? पैरामीशियम में। अमीबा पे क्या थे? सूडोपोडिया दैट आर कॉल्ड फॉल्स फीट। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? पैरामीशियम में। पैरामीशियम में क्या होते हैं? सीलिया। ठीक है, सीलिया कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, सीलिया प्रेजेंट कहां होते हैं? ऑल ओवर द बॉडी। ये सीलिया क्या करते हैं? टेक इन फूड एट स्पेसिफिक स्पॉट। कुछ स्पॉट ये क्या करते हैं? फूड का क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। ठीक है, पैरामीशियम में क्या होते हैं? सीलिया। और अमीबा पे क्या होते हैं? फॉल्स फीट दैट आर कॉल्ड सूडोपोडिया। नाउ न्यूट्रिशन इन, जो न्यूट्रिशन है उसका इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में कौन कौन सी साइकिल फॉलो करता है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करता है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, नंबर 1 इज इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन क्या? इनटेक ऑफ फूड। बेसिकली इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड मटेरियल इनटू सिंपल वंस, दैट इज कॉल्ड द इंजेक्शन। नाउ जो फूड इनटेक किया उसको क्या कर रहे हैं हम? डाइजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। ह्यूमन बींग्स क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? कंप्लीट जो फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड है, उसको क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। उसके बाद में उसको क्या कर रहे हैं? डाइजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, डाइजेशन। आफ्टर डाइजेशन द स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। उसके बाद कौन सा स्टेप है? एब्जॉर्प्शन, मूवमेंट ऑफ डाइजेशन। ठीक है, उसके बाद में जो न्यूट्रिएंट उससे एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे वो फूड से। ठीक है, उसके बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। फूड जो प्रोडक्ट है उससे एनर्जी, उससे यूटिलाइज करना है। ठीक है, उससे हमें एनर्जी लेनी है। ठीक है, उसके बाद में होता है इजेक्शन। इजेक्शन मतलब जो रह गया है, जो अनवांटेड है, जो हमारे कोई काम का नहीं है, उसको क्या करना है? बाहर फेंकना है। ठीक है, उसको बाहर रिमूव करना है। जो रिमूवल ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड द इजेक्शन। एंड इंजेक्शन एंड इजेक्शन थोड़ा सिमिलर सी टर्म है, लेकिन आई और ई का अपन को क्या करना है? आई एन का ध्यान रखना। ठीक है, इनमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज डिफरेंट न्यूट्रिशनल पर्पसेस एज इट डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर द फूड इज टेकन। ठीक है, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनका यूटिलाइजेशन का पर्पस क्या होता है? डिफरेंट होता है। किसी को किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, किसी ऑर्गेनिज्म को किसी प्रोटीन की, और किसी ऑर्गेनिज्म किसी विटामिन की। ठीक है, तो अलग अलग उनका क्या है? जो मोड है, जो मेथड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो क्या है? अलग अलग है। अब मूव करते हैं अगले पेज पे। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स है, उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है? ठीक है, जैसे कि हम लोग खाना कैसे खाते हैं, जो पूरा न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बकल केविटी या माउथ, हम क्या करते हैं? इनटेक ऑफ कंप्लीट जो चपाती है उसका क्या करते हैं? फूड का क्या करते हैं? हम इनटेक करते हैं। ठीक है, इनटेक ऑफ होल फूड, होल फूड का क्या करते हैं? हम इनटेक करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको कंप्लीटली, तभी तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद में माउथ में क्या प्रेजेंट होते हैं? टीथ। टीथ का फंक्शन क्या है? मैस्टिकेशन और चीविंग और ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। ठीक है, टीथ क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? मैस्टिकेशन करते हैं, मतलब टुकड़ों में उसको काटते हैं, तोड़ते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। चीविंग, चबाना का फंक्शन किसका है? किसका है? टीथ का। टीथ के बाद में मस्कुलर ऑर्गन है, दैट इज कॉल्ड द टंग। अब टंग का क्या फंक्शन है? रोलिंग ऑफ फूड। एक तो फंक्शन इसका रोलिंग ऑफ फूड प्लस टेस्टिंग ऑफ फूड। टीथ पे, सॉरी, टंग पे क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं टंग पे। उनका फंक्शन क्या है? टेस्टिंग ऑफ बर्ड्स ऑफ फूड, स्वेलिंग प्लस पुशिंग डाउन ऑफ द फूड और बोलस में कन्वर्ट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सलाइवा फूड जो सॉलिड फॉर्म है वो बोलस में कन्वर्ट हो जाती है और पुशेस डाउन द फूड पाइप, दैट इज कॉल्ड द इसोफेगस थ्रू द प्रोसेस ऑफ, कहां से? विद द हेल्प ऑफ बोलस। ठीक है, बोलस में कन्वर्ट होने के बाद में विद द हेल्प ऑफ स्लेवरी सिक्रेशन। ठीक है, नाउ स्लेवरी ग्लैंड्स, वो फूड है उसको
लिक्विड या फ्लैसी पोर्शन प्रोवाइड करने के लिए, फ्लैसी मतलब फ्लैसी पोर्शन प्रोवाइड करने के लिए कौन से ग्लैंड्स वर्क करते हैं? स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करते हैं? स्लाइवा प्लस म्यूकस। क्या सीक्रेट करते हैं? स्लाइवा प्लस म्यूकस। जो स्टार्च है जो हमने इनटेक किया है उसको स्लाइवरी अमाइलेज की प्रेजेंस में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, उसको चेंज किया जा रहा है किसमें? शुगर में, ठीक है। उसके बाद में बात आती है इसोफेगस। इसोफेगस को हम एक नाम से और बोलते हैं, इसोफेगस इज आल्सो नोन एज द फूड पाइप, ठीक है। एंड द एयर विंड पाइप इज कॉल्ड द ट्रेकिया एंड ट्रेकिया इज कॉल्ड द विंड पाइप, ठीक है। इसोफेगस टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक, माउथ टू स्टोमक, ठीक है। फूड कहाँ जा रहा है? फ्रॉम टू, फूड कहाँ ट्रेवल कर रहा है? फ्रॉम माउथ टू स्टोमक ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। कौन सी मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होते हैं? बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ द इसोफेगस। कौन सी, किसकी मसल्स को? इसोफेगस की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। ये किसका फंक्शन है? इसोफेगस का। अब फूड कहाँ पहुंचा? अपना फूड कहाँ पहुंच गया? स्टोमक में अपना फूड पहुंच चुका, ठीक है। स्टोमक में बेसिक ग्लैंड होते हैं। कौन से ग्लैंड होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करेंगे? गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करने वाले कौन से ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा बाई गैस्ट्रिक ग्लैंड मेनली 3 juices आर सीक्रेटेड, दैट आर द पेप्सिन, HCl हियर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। पेप्सिन का फंक्शन क्या है? बेसिकली पेप्सिन क्या परफॉर्म करता है? पेप्सिन एंजाइम दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन, एंजाइम दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन। पेप्सिन विद हेल्प ऑफ HCl क्या किसका ब्रेक डाउन करेगा? प्रोटीन्स का। और HCl मेक्स मीडियम एसिडिक, जो स्टोमक के अंदर जो मीडियम है उसको कौन सा मीडियम प्रोवाइड करेगा? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। कौन? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो HCl है वो क्या है? एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो नाम में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो म्यूकस है वो क्या करेगा? प्रोटेक्ट इनर लाइन ऑफ स्टोमक, जो स्टोमक की इनर लाइंस है उनको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। कौन करेगा? म्यूकस। किससे? HCl, क्योंकि HCl ने क्या कौन सा मीडियम प्रोवाइड किया था? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाया था, ठीक है। अब फूड अपना यहाँ स्टोमक के बाद में कहाँ ट्रेवल करता है? कहाँ पहुंच गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पहुंच गया? इस स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक बात और ध्यान रखना है, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में बेसिकली कौन से एंजाइम होंगे? इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, ठीक है। वो क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे किसको? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स को। कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज फैट है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स, ठीक है। ये सारे क्या है? ये कौन से एंजाइम है? इंटेस्टाइनल एंजाइम है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर कोल्ड विलाई, ठीक है। किस में प्रेजेंट होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होंगे। अब विलाई है, इनका क्या फंक्शन है? हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड, जो हेल्प करते हैं किसकी? अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। ये किसका फंक्शन है? विलाई का। कहाँ प्रेजेंट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब डाइजेशन प्रोसेस होता कैसे है स्मॉल इंटेस्टाइन में? वो अब देख लेते थोड़ा। सी पोर्शन है, रिसीव सिक्रेशन, लीवर से किसका सिक्रेशन होगा? बाइल का, ठीक है। बाइल का फंक्शन क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, ठीक है। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है, उनको क्या कर रहा है? इमल्सिफाई कर रहा है, ठीक है। किसमें? कैटाइन ग्लोब मतलब स्मॉल में, ठीक है। जो बड़े बड़े फैट के टुकड़े हैं उनको तोड़ रहा है किसमें? स्मॉल पार्टिकल्स में, ठीक है। और पैनक्रियाटिक जूस कहां से सीक्रेट होता है? कहां से रिलीज हो रहा है? पैनक्रियास से। 2 टाइप के, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ठीक है। ट्रिप्सिन है तो प्रोटीन किसमें? पेप्टोन्स में। प्रोटीन का किसमें? पेप्टोन्स में। और फैट किसमें? लिपिड में, ठीक है। फैट किसमें? लिपिड्स में, ठीक है। अब डाइजेशन कहां तक पहुंचा होना? कहां पहुंचा? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या बोल रही है कि अब्जॉर्ब एक्सेस वाटर, लार्ज इंटेस्टाइन बोल रही है मैं एक्सेस वाटर को क्या करूंगी? मैं अब्जॉर्ब करूंगी, क्योंकि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ कहां से कहां तक टेक प्लेस हो चुका है? कहां हो चुका है? स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम हो चुका है। जो रह गया है, जो बच गया है, वो कहां जा रहा है अभी? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या बोल रही है? मैं जो एक्सेस वाटर है उसको क्या करूंगी? अब्जॉर्ब करूंगी, ठीक है।
द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनएस, और जो रह गया है, जो वेस्ट है, जो कोई काम का नहीं है, ठीक है, वो उसको किसके द्वारा रिमूव कर रहे हैं, बाई एनएस, उसको एनएस के थ्रू रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे। कौन से सिस्टम पे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे। बेसिकली माउथ और बक्कल कैविटी, ठीक है। माउथ में क्या होती है, टीथ और टंग, एंड हमारे फेस पे साइड में नियर द ईयर्स एक ग्लैंड होता है, पैरोटिड ग्लैंड और स्लेवरी ग्लैंड होती है। पैरोटिड स्लेवरी ग्लैंड्स में 3 होते हैं, कौन कौन से, पैरोटिड चिक्स के साइड में यहाँ, और सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर, द लोअर जो इज कॉल्ड द मैंडिबल बोन, और ये ग्लैंड कहाँ होता है, सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल इन द बक्कल कैविटी, ठीक है। उसके बाद में फूड कहाँ प्रोसेस करता है, फूड कहाँ जा रहा है, फूड जा रहा है फेरिंग्स से कहाँ गया, फेरिंग्स कहाँ गया, इसोफेगस से कहाँ जा रहा है, जे शेप्ड स्टोमक में कहाँ जा रहा है, स्टोमक और लीवर के जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में स्टोर हो कहाँ हो रहा है, गोल ब्लेडर में, स्प्लीन, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट कौन कौन से, सिक्कम, कोलन एंड रेक्टम, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट कौन कौन से है, सॉरी पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट कौन से है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, उसके बाद में सिक्कम, कोलन एंड रेक्टम। Colon is of 3 type, ascending colon, descending colon and transverse colon. This portion is called the transverse colon. अभी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ in the picture, ठीक है, ये डायग्राम में, this one is called the transverse colon, this is called the ascending colon, transverse colon and the descending colon, ठीक है। Vestigial organ is appendix. What is appendix? Appendix is the vestigial organ, and the third part is the rectum to anus. This is the excretive or complete digestion after waste is removed by this process from large intestine to the rectum and rectum to the anus. Now move करेंगे रेस्पिरेशन। आपने क्या कर लिया, न्यूट्रिशन कर लिया, इंटेक कर लिया, उसके बाद में डाइजेस्ट कर लिया, उसको खाने पीने के बाद में हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो मूव करते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। रेस्पिरेशन बेसिकली कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट गैसेस एक्सचेंज मतलब जो भी गैसेज है उनका क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फियर, इनटेक ऑफ एयर, ऑक्सीजन रिच एयर, ठीक है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड रिलीज ऑफ CO2, और बाय एक्सेलिंग, और एक्सेल क्या करते हैं, CO2 को एक्सेल करते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, सेलुलर रेस्पिरेशन। जो ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी, ठीक है, एनर्जी इनसाइड द सेल कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। नाउ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है बाय वेरियस डिफरेंट पाथवेज। ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन शुगर है, 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। कहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है, इन साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अगर इन साइटोप्लाज्म एंड रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म प्लस इन माइटोकॉन्ड्रिया इन एब्सेंस एंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नाउ ग्लूकोज डिवाइड हो रहा है, टूट रहा है, किसमें, ब्रेक डाउन हो रहा है, किसमें, 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज पायरुविक एसिड में, प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है, प्लस एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है। नाउ 3 डिफरेंट मोड्स और मेथड्स वहां से क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिल्कुल नहीं है, ऑक्सीजन की एब्सेंस है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, दैट इज कॉल्ड द एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, इथेनॉल, अल्कोहल, है ना, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। अनदर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन, या लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होती है, मसल्स में होती है, ठीक है। स्पाज्म ऑफ द मसल, आपने कभी नाम सुना होगा, ठीक है। यहाँ सीक्रेट क्या हो रहा है, यहाँ क्या प्रोडक्ट क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ध्यान रखना, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन देयर इज नो रिलीज, नो बाई प्रोडक्ट, CO2 बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ हो रही है, ठीक है। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रही है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। CO2, वाटर प्लस एनर्जी, ये तीनों कंपाउंड, ये तीनों प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, रेस्पिरेशन की। कौन से, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक क्या होता है,
aerobic in presence of oxygen, take place in presence of oxygen, aerobic respiration take place in presence of oxygen, anaerobic take place in absence of oxygen, anaerobic किसमें टेक प्लेस करता है इन absence of anaerobic in absence of oxygen, ठीक है। occurs in mitochondria, aerobic occurs in mitochondria, site of aerobic respiration is mitochondria and site of anaerobic respiration is the cytoplasm and end product are CO2 and H2O, सिर्फ aerobic respiration, end product are alcohol एंड लैक्टिक एसिड, ठीक है। और लैक्टिक एसिड किसका, एनारोबिक का। एनारोबिक का एंड प्रोडक्ट क्या है, एंड प्रोडक्ट का एल्कोहल और लैक्टिक एसिड। एरोबिक का एंड प्रोडक्ट ऑफ CO2 एंड H2O। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, किसमें, एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन में मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। और इसमें कितनी अमाउंट एनर्जी लेस रिलीज हो रही है, किसमें, एनारोबिक में कितनी, यहाँ 38 ATP एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ टू lesser means 36 ATP energy in anaerobic mode of respiration, in anaerobic respiration, and 38 ATP in aerobic in presence of oxygen energy is released. Now move to human respiratory system. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या बोल रहा है, हमारा ह्यूमन रेस्पिरेशन कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। पैसेज ऑफ एयर थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी एयर, हम कैसे इनहेल करते हैं, कैसे इन एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है, वो सारा पैसेज हम क्या कर रहे हैं अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नोस्ट्रिल्स होते हैं जो दो बाहर नोज के दो अपने छेद दिख रहे हैं, ठीक है, होल दिख रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। उसके बाद में नेजल पैसेज, ठीक है, नोस्ट्रिल से कहाँ गई एयर, नेजल पैसेज से कहाँ गई, नेजल केविटी, अभी नोज में ही है एयर, नेजल केविटी तक। उसके बाद में कहाँ जा रही है, फेरिंग्स के बाद में कहाँ गई है, लैरिंग्स से बाद में कहाँ गई है, ट्रेकिया को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, विंड पाइप बोलते हैं, किसको बोलते हैं, विंड पाइप, ट्रेकिया को, ठीक है। ट्रेकिया से कहाँ गई वो, ब्रोंकाई, ठीक है, कहाँ गई, ब्रोंकाई से कहाँ गई, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ब्रोंकाई। Trachea dehiscence into two parts, that is bronchi and bronchial sac, millions of small balloon like structure or called bronchials से कहाँ गई, alveoli और alveolar sac, ठीक है। this is the site where real exchange of O2 and CO2 take place, कहाँ, alveoli और alveolar sac, this is the site where real exchange of O2 and CO2 take place। then blood capillaries, ठीक है, and utilized by the organs, this bronchial to bronchial। now mechanism of breathing का mechanism क्या है, ठीक है। inhalation air inside लेना, ठीक है। exhalation CO2 removal of CO2। during inhalation the thoracic cavity chest expand, जैसे इनहेल करते हैं तो जो चेस्ट की जो कैविटी है उसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स और थोरेसिक कैविटी क्या आती है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। रिप्स लिफ्ट अप, रिप्स क्या आ रही है, अप, लिफ्ट अप हो रही है, एंड रिप्स मूव डाउनवर्ड एट द स्टेज ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ, क्या कर रहे हैं हम, एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है। डायफ्राम बिकम्स द फ्लैट इन शेप, ये डायफ्राम नहीं है भाई साहब, ये है डायफ्राम, ठीक है। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, प्रोनाउंसिएशन क्या है, डायफ्राम बिकम्स द फ्लैट इन शेप, डायग्राम किसकी शेप हो रहा है, फ्लैट शेप में हो रहा है। और यहाँ डायफ्राम बिकम्स डोम, डायफ्राम्स बिकम डोम शेप्ड का हो रहा है कौन, डायग्राम। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड एयर एंटर्स द लंग्स, और लंग्स की जो इनहेलेशन करते हैं लंग्स की वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज, जैसे एक्सेल करने तो लंग्स की वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एंड एयर एग्जिस्ट फ्रॉम द, और लंग्स से एयर क्या हो रही है, बाहर रिमूव कर रही है, ठीक है, बाहर एक्सेल हो रही है। ये थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, किसका दे रहा है, किसका रिब्स, अपने रिब्स का, अपना थोरेसिक कैविटी का, ठीक है। ये प्लूरल मेम्ब्रेन है जो किसके, रिब्स और हार्ट के बीच में प्लूरल फ्लूइड जो मूव करता है, जो फ्लो करता है, उसके लिए प्लूरल मेम्ब्रेन। एयर रशिंग इन द लंग्स, जैसे एयर आ रही है लंग्स क्या हो रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं, ठीक है। डायफ्राम पुल्ड डाउन, डायफ्राम क्या हो रहा है, पुल डाउन। रिब्स रेज्ड हो रही है, रिब्स क्या हो रही है, रेज्ड हो रही है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड मसल ऑफ डायफ्राम पुल्ड हो रहा है, डायफ्राम पुल डाउन, और कॉन्ट्रैक्टेड मसल ऑफ डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम की मसल क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। ऐसे ही प्रोसेस किसका है, एक्सेलेशन में इसका इक्वल अपोजिट होगा, ठीक है। एयर मूविंग आउट ऑफ द लंग्स, जैसे एयर मूव करती है आउट ऑफ द लंग्स,
रिप्स रिटर्न टू नॉर्मल पोजीशन। रिप्स कहाँ पहले कहाँ हो रही है, अप आ रही थी, ठीक है, अब कहाँ जा रही है, मूव टू नॉर्मल पोजीशन। नाउ रिलैक्स्ड मसल ऑफ डायग्राम, यह मसल क्या हो रही है, इन इनलेशन कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और यह मसल क्या हो रही है, रिलैक्स हो रही है। डायफ्राम रिटर्न टू इट्स नॉर्मल शेप, और डायफ्राम कहाँ आ रहा है, इट्स नॉर्मल शेप में वापस आ रहा है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एल्वेलस ब्लड एंड टिश्यूज, ठीक है, एल्वेलस ब्लड एंड द टिश्यूज का जो रियल एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ आता है, एल्वेलस से और एल्वेलस में, ठीक है। ए रिच इन O2, जो ए रिच होती है O2 में, ब्लड बाइंड्स विथ हेमोग्लोबिन आरबीसी, ठीक है, ब्लड कहाँ बाइंड होता है O2 में, इन विद हेमोग्लोबिन इन आरबीसी। O2 रिलीज इन एल्वेलस थ्रू ब्लड वेसल, ठीक है, और कहाँ रिलीज होगा, टिश्यू में जाएगा, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, टिश्यू में जाएगा, इन एल्वेलस थ्रू ब्लड वेसल, ठीक है। यूटिलाइज O2 किसके द्वारा यूटिलाइज होगी भाई, टिश्यूज के, एंड वहां से क्या रिलीज होगी, CO2 रिलीज होगी, ठीक है। CO2 रिलीज इन ब्लड डिजोल्व, जो CO2 रिलीज होती है वो ब्लड में क्या होती है, डिजोल्व हो जाती है, जैसे ब्लड को क्या बना देती है, वो डीऑक्सीजनेटेड बना देती है, क्या बना देती है, ब्लड को क्या बना देती है, डीऑक्सीजनेटेड बना देती है। इन ब्लड वेसल रिलीज्ड इन एल्वेलर सेक सेंट आउट थ्रू नोस्ट्रिल्स, और वही इनटेक हुआ था, वही प्रोसेस वो क्या जा रही है, बाहर भी जा रही है कि थ्रू नोस्ट्रिल्स, ठीक है। कहाँ से ये वो कहाँ आई थी, कहाँ आ रही है, टिश्यू, और टिश्यू से CO2 वापस नोस्ट्रिल से एक्सेल कर रहे हैं, बाहर निकाल रही है। अब बात करते हैं किसके, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हुआ वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से एयर का क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, O2 रिच एयर का इनहेलेशन करते हैं, ठीक है। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, और जो समुद्री ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म ओशन में रहते हैं, वो कौन सी एयर का यूज करते हैं, ठीक है, वो डिजोल्ड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, वो डिजोल्ड ऑक्सीजन का यूज करते हैं किसके लिए, रेस्पिरेशन के। अब बात करें, सिंपल सी बात करते हैं किसके, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन किसमें, प्लांट्स में, ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज सिंपलर देन रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, भाई ये बोल रहा है जो प्लांट्स का रेस्पिरेशन है वो सिंपलर है किसका, एज कम्पेयर टू रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, क्योंकि प्लांट्स के ये हार्ट, लंग्स वगैरह ये ऑर्गन वाला सिस्टम सीन नहीं रहता, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज अकर्स थ्रू, जो गैसेस है उसका एक्सचेंज कहाँ से होगा, थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स, लीव्स से स्टोमेटा में, स्टोमेटा इन लीव्स, लेंटिकल्स स्टेम में, ठीक है, और लेंटिकल्स की इन स्टेम में, और जनरल सरफेस ऑफ द रूट की जनरल सरफेस से। ह्यूमन बींग्स, अब बात करते हैं किसकी, कौन सा टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड, हम क्या है, अपन को क्या चाहिए, रेगुलर सप्लाई चाहिए किसकी, फूड और ऑक्सीजन की। बिना खाने के अपन से रहा नहीं जाता, अपन को क्या चाहिए, रेगुलर सप्लाई चाहिए किसकी, खाने की एंड ऑक्सीजन की, ठीक है। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी, और यही फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, यही सिमिलर फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ, अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस किस से, उसके कंपोनेंट्स क्या है, किस किस से बंधा होता है, हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है, जो आप लब डब की साउंड धक धक सुनते हैं ना, वो क्या है, हार्ट। आर्टरीज एंड वेन, ब्लड वेसल्स, ठीक है, आर्टरीज एंड वेन्स एंड ब्लड एंड लिम्फ, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्कुलेटरी मीडियम, ब्लड वेसल्स, ठीक है, आर्टरीज एंड वेन। अब सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, ये क्या है, लंग्स से ब्लड कहाँ फ्लो होता है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या कैरी आउट कर रही है इधर, पल्मोनरी वेन, एक्सेप्शन याद रखना, पल्मोनरी वेन क्या कैरी आउट कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि वेन क्या कैरी आउट करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन क्या है इसका, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या कर रही है, लंग्स में क्या ऑक्सीजन O2 डिजोल्व हो रही है किसके साथ में, ब्लड में, O2 क्या हो रही है, डिजोल्व हो रही है किसके साथ में, ब्लड में, ठीक है, और वो कहाँ मूव कर रही है, अब कहाँ ट्रेवल कर रही है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि वेन क्या कैरी करती है, वेन ओनली वेन क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन क्या एक्सेप्शन है, वो क्या कैरी आउट कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये ब्लड कहाँ पहुंचा, अपने 4 चैम्बर, ठीक है, कौन से चैम्बर में, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड पहुंचा। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ जा रहा है, मेन आर्टरी, दैट इज द आर्टा, दैट इज द आउटा। आउटा इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आउटा क्या कैरी कर रहा है, मेन आर्टरी क्या कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड कहाँ गया, बॉडी ऑर्गन में, और बॉडी अपने क्या कर रही है, यूटिलाइज कर रही है। बॉडी ने क्या ले लिया इससे, कहाँ क्या कैरी कर लिया, O2 तो अपने पास रख लिया, और यहाँ इसको CO2 थमा दी, क्या थमा दी, CO2 थमा दी। ये सारा जो पाथवे है, अभी तक तो ब्लड क्या था,
ऑक्सीजनेटेड था, ठीक है। अब क्या ब्लड क्या होगा अभी, डी ऑक्सीजनेटेड होगा। अभी तक तो ब्लड क्या था, सॉरी ऑक्सीजनेटेड था, ठीक है। अब बॉडी ऑर्गन से यूटिलाइज उसमें CO2 क्या होगी, डिजोल्व होगी, ठीक है। अमाउंट ऑफ CO2 एज कंपेयर टू O2 क्या होगी, वेरी हायर CO2 होगी। तो ब्लड क्या हो गया यहाँ डी ऑक्सीजनेटेड हो गया, ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड हो गया। यहाँ ब्लड कौन कैरी कर रहा है, वेना केवा या मेन वेन। उसके बाद में ब्लड कहाँ जा रहा है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, उसके बाद में पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी क्या कैरी करती है, आर्टरी क्या कैरी करती है, आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ क्या कैरी कर रही है, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड। ये भी क्या सेप्शन है, दो सेप्शन है। कौन सा, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। वेन कैरी करती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन पल्मोनरी वेन कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी आर्टरी कैरी कर रही है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ से एट थ्रू ब्लड जा रहा है कहाँ, कहाँ चला गया, लंग्स में। कहाँ चला गया, डी ऑक्सीजनेटेड कहाँ चला गया, लंग्स में। अब डायग्राम, अब ये सारा जो साइकिल है उसके लिए एक डायग्राम है, डायग्राम टू शो ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है और ये डबल सर्कुलेशन करता है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन का सिस्टम फॉलो करता है कौन, ह्यूमन और मैमल्स, ठीक है। ब्लड ट्रेवल ट्वाइस द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में ब्लड कहाँ गया है, हार्ट से 2 बार फ्लो किया है, 2 बार निकला है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। ये हार्ट का क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। दिस आउटा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट ऑरिकल, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। बाइकस्पिड वॉल, लेफ्ट वेंट्रिकल, आर्टिक वॉल, राइट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड वॉल, inferior vena cava, this is superior, the upper part in the is called the superior and the lower part is called the inferior, ठीक है। राइट ऑरिकल एंड पल्मोनरी वॉल, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट। ह्यूमन हार्ट में जो ब्लड फ्लो उसका डायरेक्शन क्या है, दो टाइप ऑफ बेसिक सर्कुलेशन आता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द सिस्टमिक सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स बैक टू द हार्ट। हार्ट से कहाँ गया, लंग्स से कहाँ गया, हार्ट। ये क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है। अब बात करते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ब्लड मूव फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। कहाँ गया, बॉडी ऑर्गन से गया और कहाँ आया, हार्ट में आ गया, ठीक है। ये 2 टाइप ऑफ सर्कुलेशन है, कौन कौन से, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। अब जो सर्कुलेशन भी करा दिया, लेकिन बेसिक सी चीज़ नहीं बता पाएगी भाई, ये रेड कलर का ये सिस्टम है क्या, ये क्या है, ब्लड है, ये किससे मिलके बना होता है, ये है क्या, कंपोजिशन क्या है इसका, ठीक है। ये इसका सिस्टम क्या है जो इतनी इसने दमाचौकड़ी मचा रखी है, ठीक है। ब्लड क्या है, ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसके कंपोनेंट सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट कौन कौन से हैं, उसके बाद बात करते हैं। सॉलिड कंपोनेंट में आते हैं अपने ब्लड कॉर्प्यूसल्स, ठीक है, ब्लड कॉर्प्यूसल्स। और लिक्विड कंपोनेंट में आते हैं अपने प्लाज्मा, और लिपिड कंपोनेंट में अपने आते हैं प्लाज्मा, और सॉलिड कंपोनेंट में आते हैं ब्लड कॉर्प्यूसल्स, ठीक है। आरबीसी, जाहिर सी बात है छोटे छोटे बच्चों ने भी सुन रखा है आज के टाइम पे, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ब्लड प्लेटलेट्स, ये सारे क्या हैं, ब्लड कॉर्प्यूसल्स हैं, ठीक है, ब्लड कॉर्प्यूसल्स हैं, ठीक है। आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है, कैरीज क्या करती हैं, रेस्पेक्ट गैस O2 एंड C2, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज इन ब्लड थ्रू, किसके द्वारा होता है, थ्रू आरबीसी, ठीक है। आरबीसी कैरी आउट करती है O2 एंड CO2, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स कैरी आउट करते हैं, ठीक है। कंटेन हेमोग्लोबिन, इसका रेड होने का रीजन क्या है, हेमोग्लोबिन, ये भाई साहब इनकी वजह से इतने क्या है, लाल है, क्या इतने लाल हैं, ठीक है। इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्लड, ये क्या रेड कलर प्रोवाइड कर दिया भाई साहब इनको, किसको, आरबीसी को, तभी ये क्या हो रहे हैं, ये अपने आप में क्या हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं, ठीक है। ब्लड प्लेट्स हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। प्लेटलेट्स का फंक्शन बेसिकली क्या है, हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। अपन को चैप्टर कंप्लीट करना है, कंप्लीट एक हार में, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है, प्रोवाइड करती है, डिफेंस, क्या एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती है, ठीक है। लड़ती है कहाँ से, फॉरेन पार्टिकल, जो फॉरेन वायरस उनके खिलाफ, ठीक है। प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय इंगल्फिंग द जर्म्स प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, ठीक है। जो हार्मफुल बैक्टीरिया उनको क्या करती है, इंगल्फ कर रही है, खत्म खा पी के खत्म कर रही है, किसका फंक्शन है, डब्ल्यूबीसी का। अब बात करते हैं लिपिड कंपोनेंट, ठीक है, और एक सॉलिड कंपोनेंट और लिक्विड कंपोनेंट में प्लाज्मा, ठीक है। ए येलो कलर फ्लूइड कंटेन 90% वाटर,
प्लाज्मा क्या है, येलो कलर्ड फ्लूइड है, कंटेन 90% ऑफ वाटर, 10% ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक प्लाज्मा, प्रोटीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, इनऑर्गेनिक मिनरल आयन। ये सारी कौन कैरी आउट करता है, ये सारी करता है, कौन कंटेन करता है, ये सारा प्लाज्मा करता है, ठीक है। जो फ्लूइड एक और रह गया प्लाज्मा के अलावा, दैट इज कॉल्ड द लिम्फ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द लिम्फ। अब डेफिनेशन है किसकी, लिम्फ के। ए येलोविश फ्लूइड एस्केप्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड, ठीक है। ए येलोविश फ्लूइड एस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, जो जब प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्टेशन का, उसके द्वारा क्या होता है, सर्कुलेशन का प्रोसेस, तो थोड़ा ब्लड क्या भागने में या रिस्क जाने में क्या हो जाता है, कामयाब हो जाता है, ठीक है, सफल हो जाता है फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज से, ठीक है। इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड, और इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस वो क्या कंटेन करता है, लेस प्रोटीन देन ब्लड। लिम्फ फ्लोज फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। लिम्फ फ्लो करती है फ्रॉम टिश्यू टू द, लिम्फ किससे फ्लो करती है, फ्रॉम टिश्यू टू द हार्ट असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग द, और किसको करती है, असिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग, और जर्म्स को क्या कर रही है, वो डिस्ट्रॉय कर रही है। ब्लड वेसल्स की बात करें तो आर्टरीज और वेन्स में बेसिक क्या डिफरेंस है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आर्टरीज क्या है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हेड टू बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी क्या है, क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। कैरी डीऑक्सीजनेटेड वेन्स क्या कैरी आउट करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैंने पहले बता चुका है, उसका एक्सेप्शन कौन है, पल्मोनरी वेन, ठीक है, वो कैरी आउट करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, उन्होंने क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल बोलते हैं। ऑल्सो कोल्ड कलेक्टिंग वेसल, इसको क्या बोल रहे हैं, ये सारी चीजें क्या कर रही है, कलेक्ट कर रही है वेन्स, ठीक है। एक बात और ध्यान में रखना, वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो बैकफ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। थिक एंड, ये क्या होती है, थिक एंड इलास्टिक होती है, और ये थिन एंड इलास्टिक होती है, और ये वो क्या होती है, थिन एंड इलास्टिक, वो क्या होता है, थिक एंड इलास्टिक, और ये थिन एंड लेस इलास्टिक एज कम्पेयर टू इट, ये थोड़ी लेस इलास्टिक है, ठीक है। ये डीप सीटेड होती है, सुपरफिशियल एज कम्पेयर टू आर्टरी, ये क्या होते हैं, सुपरफिशियल एज कम्पेयर टू आर्टरी। अभी सेम टाइम में डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में क्या ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। देर आर 2 मेन कंडक्टिंग पाथवेज इन प्लांट्स में 2 मेन कंडक्टिंग क्या है, पाथवेज हैं, ठीक है। कौन कौन से, अब प्लांट्स में क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम, यही इनके आर्टरी हो रहे हैं, यही इनके क्या है, वेन है प्लांट्स की, तो कौन, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम क्या कैरी आउट करती है, वाटर मोलिकुल्स मिनरल्स को, और फ्लोएम क्या करती है, फूड को कैरी आउट करती है, ठीक है। कैरीज वाटर मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट ऑफ द, रूट्स से क्या करती है, ये अब जो अपटेक करती है, अपलिफ्ट करती है किसको, वाटर एंड मिनरल्स को, कौन, जाइलम, ठीक है। कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटो, जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है उसको प्रोडक्ट को स्टोर के बाद क्या, ये क्या कर रही है, फ्लोएम क्या कर रही है, उसको कैरी कर रही है फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द, लीव्स से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में, ठीक है, अलग डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेम और रूट्स सब कौन कैरी कर रही है। इसमें नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, किसमें, जाइलम में नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन जाइलम। एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम एटीपी, और एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी एटीपी, ठीक है, उससे क्या यूज हो रही है, ठीक है, इन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इन फ्लोएम, ठीक है ना। बात आती है किसी ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन याद करनी है आपको, बिल्कुल ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, कभी छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन is the process of loss of water vapor from aerial part of the, जो excessive loss of water vapor in plants is called the transpiration। अब मूव करते हैं न्यू पेज की तरफ। नाउ बात करते हैं फंक्शंस, ठीक है, इनके फंक्शंस क्या है, प्लांट के फंक्शन क्या है, इनके फंक्शन क्या है, अब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पुल, जो वाटर और मिनरल्स है वो ऐसे थोड़ी अब्जॉर्ब होंगे, उसको क्रिएटिंग पुल एक फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, तभी तो वो वाटर एंड अब्जॉर्ब क्या हो रहे हैं, अपवर्ड मूवमेंट शो कर रहे हैं, ठीक है। हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ प्लांट में जो टेम्परेचर रेगुलेशन उसमें भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स, फूड फैक्ट्री, लीव्स को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन वहां होती है, तो दैट इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड वो डिफरेंट पार्ट्स को जाता है, जहाँ जहाँ डिमांड होती है उसी प्रोसेस क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलोकेशन, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम लास्ट टॉपिक रह गया, ठीक है, अभी इसको कैरी आउट करना है, ठीक है, आज पूरा 1 आवर में वन शॉर्ट सीरीज में, सॉरी, इसको क्या करेंगे, कैरी आउट करेंगे, ठीक है, कंप्लीट रिवाइज करेंगे, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन मैन में एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो कंपोनेंट्स उसके बारे में थोड़ा क्या कर लेते हैं, थोड़ा ब्रीफ से जान लेते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किससे मिलकर बना होता है, ठीक है, द एक्सक्रीटरी सिस्टम द किडनीज, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, द किडनीज, द यूरेटर, द यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरिथ्रा।
द यूरेटर क्या होता है, द डक्ट विच ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनी से, जो डक्ट है वो क्या करती है, ड्रेन आउट करती है किसका, यूरिन का, ठीक है। यूरिन ब्लैडर यूरिनरी रिजर्व, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, थोड़ी टाइम के लिए यूरिन को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, एंड चैनल्स टू द एक्सटीरियर द यूरिथ्रा, जहाँ से रिमूवल ऑफ द यूरिन, ठीक है। अब ये थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका एक्सक्रीटरी सिस्टम का। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, द टॉप ऑफ द किडनीज, दो बीन शेप्ड किडनी है उसके अपर पोर्शन पे क्या प्रेजेंट होता है, एड्रिनल ग्लैंड। इंफीरियर वेना केवा, राइट किडनी और दो राइट एंड लेफ्ट किडनी, आउटा, ठीक है, ये नेफ्रेटिक सिस्टम है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर आउट ओपन, ठीक है, यूरेथ्रा एंड ओपनिंग ऑफ द यूरेटर, ठीक है। ये सारे किसके पार्ट हैं, किसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या बोलता है, द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम सेज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द बॉडी जनरेट मैनी काइंड ऑफ वेस्ट। जो हमारे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये जितने भी प्रोसेस है वो क्या है, वो क्या उन्होंने कुछ वेस्ट जनरेट कर दिया था, ठीक है, इंक्लूडिंग नाइट्रोजनस वेस्ट विच आर हार्मफुल फॉर आवर, जो उसके अंदर कुछ थे नाइट्रोजन, जो गैसेज रेस्पिरेशन एक्सचेंज हुआ था उससे नाइट्रोजन वेस्ट भी जनरेट हो गया था, और वो क्या हमारे बॉडी के लिए, वो क्या है हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो क्या है हार्मफुल है, एंड हैंस नीडेड टू बी रिमूव, और उसको रिमूव करना क्या है बहुत जरूरी, इट इज नेसेसरी टू बी रिमूव्ड। एक्सक्रीशन इज प्रोसेस बाय विच दिस वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, और एक्सक्रीशन यही प्रोसेस है और प्रोसेस है उससे क्या है ये वेस्ट रिमूव हो रहा है, ठीक है। मटेरियल क्या, कौन से मटेरियल जो एक्सक्रीटेड होते हैं, जो रिमूव किए जाते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट एक्सेस ऑफ वाटर, स्वेट और यूरिन की फॉर्म में होता है, एक्सेस ऑफ वाटर के पसीने और यूरिन की फॉर्म में हो जाता है, और गैसेज एंड सोल्ट्स, ये सारे क्या रिमूव होते हैं नाइट्रोजन वेस्ट में, यूरिया, यूरिक एसिड एंड यूरिन, ठीक है, ये क्या है नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है। अब यूनिसेलुलर जो है थोड़ी पे जाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वेस्ट का रिमूव करते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से, ठीक है। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या इवेंट्स है, क्या यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये थोड़ा सा पार्ट है, अगर आप पढ़ना चाहो तो यूरिन फॉर्मेशन पढ़ सकते हो, लेकिन उससे पहले थोड़ा अपन को क्या डिस्कस करना है, थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, आर्टिफिशियल किडनी वगैरह, ये थोड़ा पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये पार्ट बोल रहा है यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है ह्यूमन बॉडी में। ईच किडनी कंटेन मैनी फिल्ट्रेशन यूनिट को, नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी, ठीक है। नेफ्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, ठीक है, अभी डायग्राम में आपको दिखा दूंगा, बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, ठीक है। स्मॉल क्लस्टर नेफ्रॉन है ना, आर मेड अप ऑफ स्मॉल क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, ठीक है, किसे मिलकर बने होते हैं, ग्लोमेरुलस, देखा अभी डायग्राम में देखेंगे, ठीक है, ग्लोमेरुलस, दिस स्ट्रक्चर इज द ग्लोमेरुलस, ठीक है। कहाँ होती है ये, बोमन कैप्सूल, ठीक है, इन बोमन कैप्सूल, ठीक है। नाउ इन बोमन कैप्सूल विच इज एसोसिएटेड विद कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमन, ये ठीक है, कप लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोल रहे हैं, बोमन कैप्सूल, ठीक है। कैप लॉन्ग टू विच टर्मिनेट थ्रू दिस कैप्सूल, और इस कैप्सूल से एक लॉन्ग टू है वो क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। द रीनल आर्टरी ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी, जो रीनल आर्टरी है वो क्या कैरी आउट करती है, रीनल आर्टरी ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड भी कैरी आउट होता है कहाँ इन किडनी, ठीक है। आर्टरी ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द किडनी अलोंग विद द वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड एंड मनी अदर सब्सटेंस, और वेस्ट के साथ यूरिया और यूरिक एसिड जैसे कि सब्सटेंस है उनके साथ में क्या कैरी आउट करती है, ठीक है। द ब्लड गेट्स फिल्टर्ड थ्रू ग्लोमेरुलस एंड दिस फिल्ट्रेट एंटर्स द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, और ये फिल्टर कहाँ एंटर होता है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में। एज द फिल्टर्ड मूव डाउन द ट्यूबुलर पार्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोल्ट एंड एक्सेस ऑफ वाटर गेट सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड वेसल सराउंडिंग दीज ट्यूब्यूल्स, ठीक है। द एज द फिल्टर्स मूव डाउन द ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोल्ट एंड एक्सेस ऑफ वाटर गेट सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड वेसल सराउंडिंग दीज ट्यूब्यूल्स। द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब डिपेंड अपॉन, एब्जॉर्प्शन वाटर किस पे डिपेंड करता है, हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर इज देयर इन द बॉडी, जितना एक्सेस ऑफ वाटर इन द बॉडी, हाउ मच नाइट्रोजनस वेस्ट नीड टू बी एक्सक्रीटेड, और नाइट्रोजनस वेस्ट कितने एक्सक्रीटेड होनी चाहिए, ठीक है। सो द फ्लूइड नाउ फ्लोइंग इन द ट्यूबुलर पार्ट इज यूरिन, और जब वो फ्लूइड फिल्टर होने के बाद क्या रह गया, जो वेस्ट रह गया वो क्या है, यूरिन है। गेट कलेक्टेड इन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन, और किसकी कलेक्ट कहाँ जाके इकट्ठा हो रहा है, कहाँ जाके गैदरिंग हो रही है उसकी, इन द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन।
These collecting ducts together leave the kidney at a common point by forming the ureter। और ये कहाँ रिलीज हो रहा है, कहाँ लीव कर रहा है किडनी से, यूरेटर में, ठीक है। Each ureter drains the urine in the urinary bladder where it is stored until the pressure of expanded bladder leads to an urge to। जब अर्ज होती है, इच्छा होती है किसकी, यूरिनेशन की, तब यहाँ अपन क्या करते हैं, थ्रू यूरेथ्रा इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। 180 लीटर ऑफ फिल्टर इज फॉर्म्ड डेली बट ओनली 2 लीटर इज एक्सक्रीटेड आउट एज यूरिन, सो द रेस्ट इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, ठीक है। कितना 180 लीटर ऑफ फिल्टर इज फॉर्म्ड डेली, कितना 180 लीटर ऑफ फिल्टर इज फॉर्म्ड डेली बट 2 लीटर इज एक्सक्रीटेड, उससे 2 लीटर इज एक्सक्रीटेड आउट एज यूरिन, किसके फॉर्म में एक्सक्रीटेड हो रहा है, इन द यूरिन, सो द रेस्ट इज अब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी। और रेस्ट क्या अब्जॉर्ब होता है, किस में अब्जॉर्ब होता है, इन द बॉडी। स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड द नेफ्रॉन। द बेसिक एंड structural function unit of the kidney is called the nephron। nephron is excretion of nitrogen waste, ठीक है। to maintain the water and ionic balance, osmic regulation के लिए मेंटेन हेल्प करता है, कौन करता है, नेफ्रॉन, ठीक है। एक्सक्रीशन अभी बात करते हैं किसमें, प्लांट्स में, प्लांट्स भी बोलते हैं, हम भी एक्सक्रीट करेंगे, ये बताएंगे, ये अभी पढ़ेंगे कि क्या एक्सक्रीट करेंगे, ये प्लांट्स भाई साहब क्या एक्सक्रीट करने वाले हैं, ठीक है। प्लांट्स यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। और प्लांट क्या करते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं, वो अपने अपने तौर तरीके अपनाते हैं, किसके लिए अपने एक्सक्रीशन वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज थ्रू स्टोमेटा। ऑक्सीजन और कार्बन किसके, डिफ्यूज थ्रू स्टोमेटा। एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन। एक्सेस वाटर को किससे रिमूव करते हैं अपन, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से एक्सेस वाटर को क्या करते हैं हम, रिमूव करते हैं, ठीक है। प्लांट्स कैन इवन लूज सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट्स लाइक ओल्ड लीव्स एंड बार्क ऑफ। कभी कभी तो प्लांट क्या कर देते हैं, अपने पार्ट्स को भी क्या करते हैं, लूज करते हैं, ठीक है। प्लांट्स कैन इवन लूज सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट्स लाइक ओल्ड, जो पुरानी पत्तियां, एंड बार को, अपनी बार को भी वो क्या करती है, लूज करती है, ठीक है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट लाइक रेजिन्स, गम्स, रेजिन और गम दिखते हैं ना अपन ट्री के, ठीक है, गोंद जिसको बोलते हैं, ठीक है, रेजिन। स्पेशली इन ओल्ड जाइलम सेल विच कैन ऑल्सो बी लॉस्ट। वो भी प्लांट्स के द्वारा क्या है, उसका भी क्या किया जाता है, प्लांट्स के द्वारा, वो भी प्लांट्स के द्वारा क्या करते हैं, उनको भी क्या करते हैं, वो लॉस्ट करते हैं, ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो सीक्रेट सम वेस्ट प्रोडक्ट इनटू सोइल एंड अराउंड देम। और प्लांट्स और वेस्ट प्रोडक्ट अपने सोइल में सीक्रेट करते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन अभी ऊपर पढ़ गए हैं, ठीक है। और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन नाइट्रोजन वेस्ट, ग्लूकोज वाटर, एमिनो एसिड फिल्टर फ्रॉम ब्लड इनटू बोमन कैप्सूल, ये सारे जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है उसके बारे में बातचीत चल रही है, ठीक है। ये प्लांट्स, ये हाउ यूरिन का फिल्ट्रेशन और यूरिन एक्सक्रीशन का प्रोसेस है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, नाउ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द फिल्टर, जो यूरिन है उससे जो फिल्ट्रेट रह गया है उससे भी कुछ यूजफुल सब्सटेंस क्या कर रहे हैं, उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या हो रहे हैं, रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं बैक बाय द कैपिलरी सराउंडिंग द नेफ्रॉन, और बाय कैपिलरी सराउंडिंग द नेफ्रॉन। किसकी secretion, urea, extra water and salts are secreted into the tubules। urea, extra water वो कहाँ secreted into the tubules which open into the collecting duct then into the ureter। कहाँ हो रही है, in collecting city and then the ureter। artificial kidney बात कर रहे हैं, किसकी, artificial kidney, जो खुद की किडनी artificial kidney होती है, ठीक है, नेचुरल नहीं, जो artificial kidney की बात चल रही है, ठीक है। हेमोडायलिसिस प्रोसेस क्या होता है, अभी आपने कॉमनली डिजीज सुनी होगी हेमोडायलिसिस, ठीक है, किडनी की जो फेल हो जाती है, ठीक है, उसके फिल्ट्रेशन वगैरह नहीं हो, कोई अलग अलग डिजीज का क्या होती है, अकर होती है, ठीक है। हेमोडायलिसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा ब्लड का प्यूरिफिकेशन इज कॉल्ड द हेमोडायलिसिस। इट मींट फॉर किडनी फेलियर पेशेंट, किसके लिए, जिन पेशेंट की किडनी क्या हो जाती है, फिल्ट्रेशन करना बंद करते हैं, उन पेशेंट में कौन सा सिस्टम में कैरी आउट करवाते हैं, हेमोडायलिसिस। तो अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। और 1 शॉर्ट सीरीज कंटिन्यू रहेगी टिल योर एग्जाम। उसके बाद में हम अलग अलग कोर्सेज को लॉन्च करने जा रहे हैं और अलग अलग टॉपिक को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।